हे गाइस, वेलकम बैक टू बुक योर लाइफ। दिस इज महक दुलानी है और आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग सेल्फ डेवलपमेंट बुक के बारे में जिसका नाम है द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग। मार्क मैंसन। ये बुक आपको सक्सेस या गोल अचीव करना नहीं सिखाएगी, बट आपको कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है उसको इग्नोर करना सिखाएगी। ये बुक आपको सोसाइटी के बारे में ज्यादा केयर नहीं करना चाहिए ये बताएगी और अपने बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए ये बताएगी। ये बुक आपकी वीकनेस को पावर में कन्वर्ट कर देगा और आपको आगे बढ़ते रहना सिखाएगा। इस बुक की वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो ये उसका फर्स्ट पार्ट है, अब उसका सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 1, डोंट ट्राई। डोंट ट्राई में ऑथर हमें चार्ल्स बियोस्की का एग्जांपल देते हैं। चार्ल्स बियोस्की वाज एन अल्कोहलिक, अ वुमेनाइजर, क्रोनिक गैम्बलर एंड इन हिज वर्स्ट डेज ही वाज अ पोएट। बियोस्की को एक राइटर बनना था, बट उनके रिजेक्शंस और फेलियर की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए और उसके बाद उन्हें अल्कोहल कंज्यूम करना चालू कर दिया। चार्ल्स बियोस्की एक लेटर फिलर का जॉब करते थे पोस्ट ऑफिस में। वहाँ पे उन्हें बहुत कम पैसा मिलता था और जितना पैसा मिलता था वो उन्हें अल्कोहल में उड़ा देते थे। 30 ईयर्स तक सेम ऐसा ही चलता गया, उन्हें पैसा मिलता गया और वेस्ट करते गए। जब बियोस्की 50 ईयर्स के हुए तब एक एडिटर को चार्ल्स बियोस्की में इंटरेस्ट आया और फिर उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली और चार्ल्स बियोस्की ने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी कर लिया। उसके बाद बियोस्की ने 3 वीक्स के अंदर अपनी फर्स्ट नॉवेल लिखी और हंड्रेड्स ऑफ पोएम्स लिखी। उन्हें 2 मिलियन कॉपीज सेल भी कर दी। बियोस्की की स्टोरी एक मूवी की तरह लग रही है, बट चार्ल्स बियोस्की जैसे लोग हमारे लिए ब्रेड और बटर है हमारे कल्चरल नरेटिव के लिए। आप लोगों को उनकी लाइफ ऐसी लगती होगी, अ मैन फाइट्स फॉर व्हाट ही वांट्स, नेवर गिव अप एंड इवेंचुअली अचीव्स हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, बट ऐसा नहीं है। बियोस्की को सक्सेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ जैसे थे उसे उनने एक्सेप्ट किया। उन्हें पता था कि मैं एक लूज़र हूँ। उनने अपनी फेलियर को एक्सेप्ट किया और अपने बारे में ऑनेस्टली लिखा और काम करते गए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सक्सेस दोनों साथ में आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का मतलब सेम है। अब आपको लोग बोलेंगे बी हैप्पियर, बी हेल्थियर, बी स्मार्टर, बी बेटर देन रेस्ट, बट ऐसा नहीं है। जैसे हो वैसे भी सक्सेस को अचीव कर सकते हो। ऑथर एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं जिसका नाम है द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। इस कॉन्सेप्ट में वो बताते हैं कि अगर आपको चिंता होती है कि मैं सारी चीज़ें सही तरह से करूं और अगर आप सारी चीज़ें सही तरह से नहीं कर पाते हो तो आप गिल्टी फील करते हो। You feel so guilty for every mistake you make and you feel guilty about why you are feeling guilty. हम अपने आप से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं और अगर हम वो चीज़ नहीं कर पाते जो हमने एक्सपेक्ट की है तो हम अपने आप को गिल्टी फील करते हैं और लूज़र मानते हैं। फीडबैक लूप फ्रॉम हेल एक ऐसी ब्रॉड लाइन है जो बहुत सारे लोगों को ओवर स्ट्रेस बना देता है, ओवर गिल्टी बना देता है, ओवर सेल्फ लोथिंग बना देता है। हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि सारी चीज़ें सही तरह से हर कोई इंसान नहीं कर सकता और इंसान से गलती तो होती है। चैप्टर नंबर 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम में ऑथर हमें गौतम बुद्धा की स्टोरी से इंस्पायर करते हैं और उसमें हमें दो पेन के बारे में बताते हैं, फिजिकल पेन एंड साइकोलॉजिकल पेन। फिजिकल पेन इंपॉर्टेंट है और वो हमें बताता है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और हमें किस पे ध्यान देना चाहिए और किस पे नहीं। साइकोलॉजिकल पेन हमें अपनी लिमिट में रहना बताता है, जैसे कि हमें हेल्दी रहना चाहिए। हमें अगर रिजेक्शन और फेलियर मिला तो हमें वो गलतियां आगे नहीं दोहरानी चाहिए। हमें सक्सेसफुल होना सिखाता है साइकोलॉजिकल पेन। वो ये चैप्टर में ये भी समझाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स हमारे माइंडसेट के साथ इम्प्रूव होती हैं बट वो कभी कम नहीं होती। और उनने ये दो तरह के लोग बताए हैं, जो लोग वो जो अपने प्रॉब्लम से भागते हैं, दूसरे जो अपने माइंडसेट में पहले ही बिठा के रखते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। जो सेकेंड टाइप के लोग रहते हैं वो विक्टिम माइंडसेट रहते हैं। वो अपने दिमाग में गलत चीज़ें फिट कर देते हैं और बोलते हैं कि बाद में हम उन्हें अचीव नहीं कर पाते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। उससे एंगर और हेल्पलेसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, हमें इसका ध्यान रखना है कि ये चीज़ हमारे साथ रिपीट नहीं हो। चैप्टर नंबर 3, यू आर नॉट स्पेशल। इस चैप्टर में ऑथर हमें सेल्फ एस्टीम के बारे में बताते हैं। सेल्फ एस्टीम मतलब आपका कॉन्फिडेंस, आपके बारे में, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके बारे में बताते हैं। ऑथर के हिसाब से पर्सनल प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। हो सकता है जो प्रॉब्लम आप आज फेस कर रहे हो, चांसेस हैं कि वो ऑलरेडी पिछले जनरेशन ने फेस कर ली हो और
अभी भी कोई लोग वो प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम फेस करते होंगे और आने वाले लोग भी कर सकते हैं कि हम स्पेशल नहीं है। हमें अगर कोई चीज़ को पाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारा टाइम और मेहनत लगता है और वो चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिलती है। तो हम हर एक चीज़ में परफेक्ट तो नहीं हो सकते, बट हम अपनी आपको हर चीज़ में इम्प्रूव करने का ट्राई कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। इस चैप्टर में ऑथर सेल्फ अवेयरनेस को ऑनियन से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस एक ऑनियन की तरह है, जितना आप उसको पील करते जाओगे उतना वो आपको रुलाएगा आपके इनएप्रोप्रिएट टाइम्स में। वो उसे 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। वो कहते हैं कि फर्स्ट लेयर में हमें अपने इमोशंस को समझने आना चाहिए और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने आना चाहिए। वो सेकेंड लेयर में कहते हैं कि सेकेंड लेयर एक एबिलिटी है अपने आप से वाई क्वेश्चंस पूछने की। वाई क्वेश्चंस मतलब एग्जांपल ले लेते हैं कि वाई डू यू फील एंग्री, इज इट बिकॉज यू फेल टू अचीव सम गोल। ऐसे क्वेश्चंस अपने आप से पूछने आने चाहिए। थर्ड लेयर में वो बताते हैं कि पर्सनल वैल्यू समझना बहुत इंपॉर्टेंट। पर्सनल वैल्यू इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो बताता है कि हमारी प्रॉब्लम है कैसे और नेचर ऑफ प्रॉब्लम हमें हमारी वैल्यू की क्वालिटी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अब ऑथर इन सब का सोल्यूशन बताते हैं। वो कहते हैं कि आप अकेले रहो और अपने आप से पूछो कि कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। तब आपको लगेगा कि मे बी मैं एक फेलियर हूँ, पर अपने आप से फिर वापस पूछो कि मैं एक सच में फेलियर हूँ। उसके 2 रीजंस हो सकते हैं। फिर हो सकता है कि आप सच में फेलियर हो या फिर आप नेगेटिव वे में अपने आप को देख रहे हो, इसलिए आप अपने फेलियर फील कर रहे हो। इसका एग्जाम्पल देते हुए ऑथर हमें 2 रॉकस्टार के स्टोरीज के बारे में बताते हैं। 1983 में एक बैंड था जिसका नाम था मेटालिका बहुत फेमस बैंड था वो टाइम पे, और वहां पर उस बैंड में से एक गिटारिस्ट जिनका नाम डेव मस्टेन था, उनको निकाल दिया गया था वो बैंड में से। तो जब वो घर वापस आ रहे थे तो बस में बैठे बैठे सोच रहे थे कि मेरी गलती क्या थी और मुझे अब क्यों निकाला जा रहा है। तब उन्होंने एक चीज अपने माइंड में डाल दी कि मैं इनसे अच्छा बैंड ग्रुप बनाऊंगा और इनके आगे निकल के दिखाऊंगा। अलग से बैंड बनाया जिसका नाम उन्होंने दे दिया मेगाडेथ भी बहुत फेमस हो गया। मेगाडेथ ने 25 मिलियन एल्बम्स बनाए और वर्ल्ड टूर किया। बट डेव मस्टेन तभी भी अपने आप को एक फेलियर मानते थे। क्यों फेलियर मानते थे? क्योंकि जब वो मेटालिका के साथ थे तब मेटालिका ने 180 मिलियन एल्बम्स बना दी थी वर्ल्ड वाइड। डेव मस्टेन के पास फ्रेम था, फिर भी वो अपने आप को फेलियर के नजरिए से देख रहे थे क्योंकि वो अपने आप की बैंड को अपने एक्स बैंड से कंपेयर कर रहे थे। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स को चेंज करना है तो आपको अपने देखने का नजरिया चेंज करना होगा। आप अपने आप को या तो फेलियर के नजरिए से देखो या तो अपने आप को सक्सेस के नजरिए से देखो। अब सेकेंड स्टोरी के बारे में बात करते हैं। 1962 में इंग्लैंड का एक बहुत फेमस बैंड था। वो उस बैंड में कुछ नाम ऐसे थे: जॉन जो लीडर थे, सिंगर और सॉन्ग राइटर; पॉल जो रोमांटिक बैस प्लेयर थे; जॉर्ज जो गिटारिस्ट थे; एक ड्रमर था जिनका नाम था पीट बेस्ट कभी भी ड्रग्स नहीं लेते थे, बहुत पॉपुलर थे और बहुत हैंडसम थे। तब उनके ग्रुप के लोग जेलस हो गए उनसे और उनको डिसीजन बनाया कि हम पीट बेस्ट को निकाल देते हैं अपनी बैंड से, क्योंकि उन्हें फ्रेम नहीं मिल रहा था और उन्हें निकाल दिया गया। पीट बेस्ट के लिए कुछ साल बहुत डिफिकल्ट थे। ड्रिंक करना चालू कर दिया और फिर उसके बाद उनने 1968 में सुसाइड भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की। बट जब उनकी मॉम से उनने ये सब डिस्कस किया तब उनकी मॉम ने उनका देखने का नजरिया ही चेंज कर दिया। इंटरव्यू में फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं वो बैंड से नहीं निकाला जाता तो मैं मेरी वाइफ से नहीं मिल पाता, फैमिली को ही मेरी जिंदगी बना दी। फर्स्ट बैंड की स्टोरी मैंने आपको बताई, तब उसमें वो अपने आप को फेलियर के नजरिए से देख रहे थे क्योंकि वो किसी से अपने आप को कंपेयर कर रहे थे। और सेकेंड में उनने अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं किया बट अपनी लाइफ को देखने का नजरिया चेंज कर दिया। दोनों के पास प्रॉब्लम्स थी, बट किसी के पास अच्छी प्रॉब्लम्स थी और किसी ने अपनी अच्छी प्रॉब्लम्स को फेलियर में कन्वर्ट कर दिया। और अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।